नमस्ते दोस्तों। कांग्रेस के एक नेता हैं जिनका नाम है राहुल गांधी, जिन्हें सुब्रमण्यम स्वामी जी राहुल विंसी के नाम से भी बुलाते हैं। तो अभी हाल ही में एक यात्रा वो निकाल रहे हैं और उस यात्रा में उन्होंने कई सारी बातें बोली हैं जिसके बारे में कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग मज़ाक भी बना रहे हैं। तो हम लोग इसी विषय में आज का ये लाइव जो है वो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज की एक खबर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एक दैनिक भास्कर में एक खबर छपी हुई है जिसमें कमलनाथ जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी अपनी इस यात्रा के दौरान धर्म का बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और राहुल गांधी जी से कोई भी संघ या भाजपा का नेता आकर ओपन डिबेट कर सकता है और राहुल गांधी उनको हरा देंगे। तो ऐसी एक बात जो है वो अखबार के माध्यम से उन लोगों ने कही है कि संघ भाजपा का कोई भी व्यक्ति आकर राहुल गांधी से डिबेट कर ले धर्म और आध्यात्म के मामले में। तो मैंने सोचा यार देखें कि राहुल गांधी जी जरा कौन से विषय पर डिबेट करना चाहते हैं और राहुल गांधी जी कौन से धर्म के विषयों पर बात कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने खोजना चाहा और हम लोगों ने क्या किया कि मैंने सर्च किया कि राहुल गांधी ने अभी रिसेंटली धर्म पर क्या बोला है। तो अभी एक रिसेंट बयान मेरे सामने आया जो एक वीडियो भी उनका चल रहा है और उस वीडियो के अंदर राहुल गांधी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, जय सिया राम के विषय में कुछ एक बात कर रहे हैं। तो जय सिया राम के विषय में क्या बोल रहे हैं वो बोलते हैं कि जो भाजपा वाले हैं, संघ वाले हैं, ये जय श्री राम बोलते हैं, ये जय सिया राम नहीं बोलते हैं। तो उसके पीछे का एक लॉजिक राहुल गांधी जो दे रहे हैं, एक अजीब सा एक लॉजिक है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो भाजपा और संघ वाले हैं वो जय सिया राम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो सीता जी के विरोधी हैं और महिलाएं उनके संगठन में नहीं होती हैं, तो वो महिला विरोधी हैं। तो भाजपा वाले जो हैं वो जय श्री राम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ श्री राम को मानते हैं, सीता जी को नहीं मानते। तो मैंने कहा राहुल गांधी अगर डिबेट करने की अध्यात्म पर, धर्म पर बात कर रहे हैं, तो पहले एक बार इसी एक पर्टिकुलर बयान का विश्लेषण कर लिया जाए। तो पहली बात तो जो मैं कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने कही है कि संघ में लड़कियां नहीं होती हैं या भाजपा में नहीं होती हैं, तो ये तो इसका तो तर्कपूर्ण जो है वो काट हो सकती है क्योंकि संघ के अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति नाम का एक संगठन है और विश्व हिंदू परिषद की भी यदि वो बात कर रहे हैं तो वहां पर भी दुर्गा वाहिनी नाम का संगठन है जहां पर लाखों लाखों महिलाएं वहां पर जुड़ी हुई है। तो ये बात जो वो कहते हैं कि महिलाएं संघ से नहीं जुड़ी या वीएचपी से नहीं जुड़ी, ये बात बिल्कुल गलत है। भाजपा की यदि वो बात करते हैं तो भाजपा के अंदर भी महिला मोर्चा है और बाकी के मोर्चों के अंदर भी आपको महिलाएं देखने को मिलती हैं। भाजपा के अंदर बड़े पदों पर, दायित्वों पर हमारी मिनिस्टर्स में स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण, पहले जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी रही हैं, अभी उमा भारती जी हमारी चीफ मिनिस्टर रही हैं मध्य प्रदेश की। तो ये जो बातें वो कर रहे हैं कि महिलाएं जो हैं उनका सम्मान नहीं होता या संघ भाजपा में नहीं होती, तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अब आते हैं धर्म और आध्यात्म पर। तो जो एक बात राहुल गांधी जी आप कर रहे हैं कि जय सिया राम या जय श्री राम, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की दृष्टि है, उसमें राम और सीता को अलग अलग नहीं रखा जाता। जब वृंदावन के अंदर कोई राधे बोलता है तो उसमें कृष्ण इंक्लूड होते हैं। इसी तरीके से जब सीता का नाम आता है तो उसमें राम इंक्लूड होते हैं और जय श्री राम जब बोला जाता है तो जो श्री लगाया जाता है वो श्री का यदि आप सनातन धर्म में अर्थ ढूंढेंगे तो लक्ष्मी जी या सीता जी के लिए ही श्री यूज होता है। तो जय श्री राम में श्री जब पहले आ रहा है तो वो श्री का अर्थ ही लक्ष्मी या सीता है। तो आप जो हैं जो डिबेट करना चाहते हैं हिंदू धर्म से, तो पहले एक बार कम से कम पढ़ाई करके आए थोड़ी सी और पता करके आए कि अद्वैत का अर्थ क्या होता है, किस तरीके से जब वो दोनों शादी कर लेते हैं तो वो अर्धांगिनी हो जाती हैं और एक व्यक्ति के नाम में दोनों व्यक्तियों का जो नाम है वो आता है हिंदू धर्म में। और जय श्री राम में श्री का अर्थ क्या है और जब राधे बोला जाता है तो उसमें कैसे कृष्ण इंक्लूड होते हैं। तो ये चीजें जब आपको पता चलेंगी तो इस तरह के बचकाने बयान आप देना बंद करेंगे और इस तरह के बचकाने बयान जो है आशा है आप भविष्य में ना दें, क्योंकि आप हिंदू धर्म के का तो खैर कोई मजाक नहीं उड़ा सकते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप स्वयं का और स्वयं की पार्टी का मजाक उड़ाते हैं। दूसरी चीज मैं कमलनाथ जी से कहना चाहूंगा कि आप जो हिंदू धर्म पर डिबेट की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ, तो राहुल गांधी जी से संघ के बड़े लोग और भाजपा के बड़े लोग तो दूर की बात है,
कोई भाजपा का छोटा-सा कार्यकर्ता भी डिबेट में उनको हरा सकता है। तो पहले उनको बोलिए कि जो वेद, पुराण, उपनिषद ये सब पढ़ के आएँ और ये सिर्फ़ चुनाव के समय जनेऊधारी हिंदू वो ना बना करें। चुनाव के बाद भी जो है वो थोड़ा बहुत सनातन को समझने का प्रयास करें, तब जाकर वो हिंदू धर्म के 1% हिस्से को जानने के काबिल होंगे। तो इस तरह की बयानबाज़ी ना करें कि सनातन के विषय में, राम जी के विषय में, सीता जी के विषय में। यही मेरा उनकी पार्टी को भी एक सुझाव है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि इस देश से विपक्ष जो है, उसकी सीटें शून्य पर पहुँच जाएँ। तो इसी तरह के उल-जलूल बयानों के कारण वो जो है, वो इतनी कम सीटों पर आ गए हैं। आशा है कि आगे वो सनातन धर्म के विषय में और पढ़ेंगे और कुछ अच्छी तरह के बयान वो देंगे। तो यही मुझे आज के जो है, वो वीडियो के अंदर कहना था। धन्यवाद।